Jungle. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फ़ी नॉलेज लाइन में खुश आमदीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब शाह बाल्डून सालिस और सेनेट माल्लो का मंसूबा मुकम्मल हो गया तो एक दिन सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह के मकबूजात में बगावत और शोरिश की आग भड़क उठी। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ था कि अगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के अलावा कोई दूसरा हुक्मरान होता तो ये सूरत हाल देख कर घबरा जाता और ज़हनी इंतशार के बायस सियासी फैसले कर डालता, मगर वो बड़े ज़ब्त व तहम्मुल और असाबी क़ुव्वत के मालिक थे। सुल्तान आदिल ने अपने मोतमिद सलारों को नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेरको को हुक्म दिया कि वो रियासत के सरहदी इलाकों की मुकम्मल नाकाबंदी कर लें ताकि कोई बागी फरार होने में कामयाब ना हो सके। ये बड़ी हैरत की बात है कि नजमुद्दीन अय्यूब के मुकाबले में असदुद्दीन शेर को अपने भतीजे यूसुफ सलाहुद्दीन से ज़्यादा मोहब्बत करता था और यही वजह थी कि असदुद्दीन शेर को हर मार्का आराई में यूसुफ सलाहुद्दीन को अपने साथ रखता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। शेर को यूसुफ सलाहुद्दीन को लेकर शामी सरहदों पर पहुंच गया। अपनी जंगी मंसूबाबंदी मुकम्मल करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बागियों की सरकूबी के लिए आगे बढ़े। जब शाह यरूशलेम बाल्डोन सालिस के जासूसों ने इसे ये खबर पहुंचाई कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मकबूजात में बगावत शुरू हो चुकी है तो इसने एक बहुत बड़ा लश्कर बागियों की मदद के लिए शाम की तरफ रवाना किया। बाल्डोन सालिस को यकीन था कि वो बागियों के ताउन से सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी और सुल्तान सैफुद्दीन गाजी के इलाकों पर कब्जा कर लेगा और इस तरह दूसरी सलीबी जंग की नाकामी का दाग इसके चेहरे से धुल जाएगा। मगर जब बाल्डोन सालिस के लश्कर ने शाम की तमाम सरहदों पर मुसलमान फौजियों का इज्तिमा देखा तो वो नाकाम और नामुराद लौट गए। फिर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने बागियों के कल्ब में दाखिल होकर इस कदर शदीद हमले किए कि आन की आन में हज़ारों सलीबी मुसलमानों की शमशीरों का रिस्क बन गए। बाकी ईसाइयों के शोर फगा से पूरा मैदान और शहर गूंज उठा। सलीबी गरियाजारी के साथ अल अमान पुकार रहे थे। हज़ारों ईसाई शिकस्त का ये हौलनाक मंजर देखकर फरार हो गए, मगर इन्हें नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेरको के सिपाहियों ने कत्ल कर डाला। बमुश्किल 200-400 सलीबी अपनी जानें बचाकर भागने में कामयाब हो सके। वो बगावत जिसे परवरिश पाने में कई माह लग गए थे, सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अपनी जंगी हिकमत अमली से इसे चंद घंटों में कुचल डाला। सेनेट माल्लो जो इस बगावत का सरगना था, इसने फरार होकर गिरजाघर में पनाह हासिल कर ली। इसके साथ इसके चंद खिदमतगार भी थे। मुसलमान सिपाही चाहते तो ईसाइयों के इबादत खाने में दाखिल होकर इस फितनागर राहब सेनेट मौल्लो को गिरफ्तार कर लेते, मगर अहले ईमान अपने जंगी कवानीन से मजबूर। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का हुक्म था कि जंग के दौरान तमाम गिरजाघर महफूज रहेंगे। अगर कुछ ईसाई भाग कर अपने इबादत खाने में पनाह हासिल कर लें तो इनसे भी कोई तारुज़ न किया जाए। यही वजह थी कि इतनी बड़ी बगावत की क़यादत करने वाला सेनेट मौल्लो अभी तक जिंदा भी था और महफूज भी। मुसलमान सिपाहियों के एक मुख्तसर से दस्ते ने आगे बढ़कर इस गिरजाघर का मुहासरा कर लिया जिसमें सेनेट मौल्लो रूपोश था। फौरी तौर पर इस वाक़े की इतला सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी को दी गई। सेनेट मौल्लो का जुर्म नाकाबिले माफ़ी था। सुल्तान आदिल गहरी सोच में डूब गए। वो इस फितनागर से हमेशा के लिए निजात हासिल करना चाहते थे और ये काम जरा भी मुश्किल नहीं था कि चंद सिपाही गिरजे में दाखिल होते और सेनेट मौल्लो को पकड़कर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की खिदमत में पेश कर देते, मगर अहले ईमान अपने असूलों से मजबूर थे। आखिर सुल्तान आदिल की ज़हनी कशमकश को यूसुफ सलाहुद्दीन ने अपनी ज़हानत से दूर किया। आप अपने एक गैर मुसल्लह सिपाही को ईसाइयों के इबादत खाने में भेजें। वो सिपाही सेनेट मौल्लो को सुल्तान आदिल की खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दे। यूसुफ सलाहुद्दीन ने अपनी तजवीज़ की वजाहत करते हुए कहा, अगर इसने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के
लहजे से तशवीश झलक रही थी। और वो अय्यारो फितना गर ऐसा ही करेगा क्योंकि वो मेरे सामने पेश होने की सज़ा खूब जानता है। ये कहते कहते सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के चेहरे से शदीद गुस्से का रंग छलकने लगा था। फिर आप इस मक्कार इंसान पर खुराक और पानी बंद कर दें। यूसुफ सलाउद्दीन ने दूसरी तजवीज़ पेश करते हुए कहा, अगर गिरजे में खाने पीने का कुछ सामान हुआ भी तो वो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर वो लोग भूख और प्यास से मजबूर होकर खुद ही इबादत खाने से बाहर निकल आएंगे और अपने आप को सुल्तानी सिपाहियों के हवाले कर देंगे। बिलफर्ज महाल सेनेट मौल्लो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं करता तो खाली शिकम और खुश्क गला दोनों मिलाकर इसे मार डालेंगे। इस तरह आपकी ज़ाते गिरामी पर एक पादरी के कत्ल का इल्ज़ाम ही नहीं आएगा और वो फितना भी हमेशा के लिए ज़ेर ज़मीन दफन हो जाएगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सरे दरबार यूसुफ सलाउद्दीन की जहानत की बहुत तारीफ की और इसकी इंतहाई मुद्दबराना तजवीज़ से इत्तफाक किया। फिर ऐसा ही हुआ जिसकी तरफ यूसुफ सलाउद्दीन ने इशारा किया था। गिरजा घर में मुख्तसर से पानी के ज़ख़ीरे के सिवा खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सेनेट मौल्लो के खिदमतगारों ने बड़ी मुश्किल से पानी पी कर एक रात गुजारी। फिर जब भूख की शिद्दत से इनके पेट जलने लगे तो वो सेनेट मौल्लो से रो रो कर अर्ज करने लगे, मुकद्दस पेशवा, हमसे ये भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हम खुद को मुसलमानों के हवाले कर रहे हैं। सेनेट मौल्लो अपने खिदमतगारों को मुकद्दस बाप और बेटे की कस्में देता रहा। अगरचे इन लोगों की समात बहाल थी लेकिन वो बहरे बनकर इबादत गाह से निकल गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सिपाहियों ने ईसाई राहब के खादमों को गिरफ्तार करना चाहा मगर इन लोगों ने रो रो कर कहा, हम जंजीरों के बगैर ही असीर हो चुके हैं। तुम्हें तुम्हारे पैगंबर का वास्ता, पहले हमें खाना खिला दो, फिर जहाँ चाहो ले चलो, कत्ल कर दो या जिंदान में डाल दो। फिर दूसरे दिन सेनेट मौल्लो भी भूख से निढाल होकर गिरजा के बाहर निकल आया। ज़ाफ़ व नातवानी के बायस इसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों के साथ अंधेरा छा रहा था। इसने भी अपने खिदमतगारों की तरह मुसलमान सिपाहियों से सिर्फ एक रोटी की भीख मांगी। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ईसाई राहब सेनेट मौल्लो को जिंदान के इस कमरे में पहुंचा दिया जहां एडिसा का साबिक ईसाई हुक्मरां जोलसन सानी 3 साल से एक अंधे कैदी की जिंदगी गुजार रहा था। जोलसन सानी ने इंसानी कदमों की आहट सुनी तो वो चौंक कर उठ बैठा और इसने इंतहाई बेचारगी के लहजे में आने वाले को मुखातिब करते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, फौरन जाओ और अपने सुल्तान को खबर करो कि मुझे रात से तेज बुखार है। सुल्तान तुम्हारे सामने है, इस तक तुम्हारी बीमारी की खबर पहुंच गई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इंतहाई नरम लहजे में कहा, कुछ देर बाद दरबारी तबीब तुम्हारा मर्ज तशखीस करके दवा पहुंचा देगा। फिलहाल मैं तुम्हारी तन्हाई का इलाज करने आया हूँ। तुम्हारे मुकद्दस पेशवा सेनेट मौल्लो मेरे हमरा हैं, आज से ये तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहेंगे। इतना कहकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तेजी के साथ कमरे से निकल गए और दारोगा जिंदान ने कैद खाने का दरवाजा बंद कर दिया। जोलसन सानी और सेनेट मौल्लो गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। शाम में ईसाई बागियों की मुकम्मल बर्बादी और सेनेट मौल्लो की गिरफ्तारी की खबर पूरी ईसाई दुनिया पर क़यामत बनकर टूटी। शाह यरूशलेम बाल्डोन सानी ने 3 दिन तक सोग मनाने का ऐलान किया। शहंशाह जर्मनी और शहंशाह फ्रांस ने भी इस खबर पर अफसोस का इजहार किया मगर अब इनके दिलों में मुकद्दस जंग के हवाले से कोई जज्बा नहीं उभरता था। वो अपनी अपनी सल्तनतों की सरहदें मजबूत करने में मसरूफ थे। सिर्फ एक सलीबी को इस वाक़े से शदीद अजियत पहुंची और वो था रेमंड अंताकिया का हाकिम और मलका एलिस का चचा। रेमंड ये खबर सुनते ही सीधा इंग्लिस्तान पहुंचा। मलका एलिस ने बड़े वालिहाना अंदाज में अपने चचा का इस्तकबाल किया। फिर जब रेमंड ने मलका एलिस को सलीबियों की अलमगेज तबाही का हाल सुनाया तो पहले वो गजबनाक हो गई, फिर शिद्दत जज्बात से रोने लगी। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? मलका एलिस ने इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में कहा, मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अगर तुम अपने चंद हजार सिपाही मेरे हमरा कर दो तो मैं जंगी खानदान से ईसाइयों की शिकस्त का इंतकाम ले सकता हूँ। हाकिम अंताकिया रेमंड ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। मुसलमानों से इंतकाम लेने की बात सुनकर यकायक मलका एलिस के बहते हुए आंसू थम गए और इसके होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। अगर आप समझते हैं कि अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो मैं हेनरी से कहकर इतने सिपाहियों का इंतजाम करा सकती हूँ। मलका एलिस का इशारा अपने बूढ़े शौहर शहंशाह हेनरी दोम की तरफ था। फिर जब शहंशाह इंग्लिस्तान और रेमंड के दरमियान इस मौजू पर मुज़ाकरात हुए तो हेनरी दोम ने साफ इनकार कर दिया। मैं किसी सलीबी को नहीं जानता और न मेरे नज़दीक मुकद्दस जंग की कोई हैसियत है। मैं सिर्फ इस जंग को मुकद्दस समझता हूँ जिसमें मुझे फतह हासिल हो और मेरा इक़्तिदार कायम रहे। शहंशाह इंग्लिस्तान का जवाब सुनकर रेमंड को सख्ता सा हो गया। वो कुछ देर तक किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह
ساکت بیٹھا رہا۔ پھر جب ریمنڈ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی تو اس کی آواز بجھی بجھی تھی۔ شہنشاہ، میں تو بڑی امیدیں لے کر آیا تھا۔ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی کے بعد عیسائی دنیا کی توقع کا مرکز صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ ریمنڈ نے عیاری سے کام لیتے ہوئے خوش آمدانہ لہجہ اختیار کیا۔ دراصل ریمنڈ بھی ایک خود غرض اور دنیا دار حاکم تھا۔ اسے ذاتی طور پر مقدس جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو صرف انطاکیہ کے رقبے کو وسعت دینے کے لیے فریب کاری سے شاہ انگلستان کی فوجی مدد کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ ایپیسوڈ 24 اختتام پذیر ہوئی۔